अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेशल ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से है, क्योंकि आजकल कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़े हैं। तो ऐसे में हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो आप अगर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ता है, जिसकी आंसर्स ना आप खुद दे सकते हैं, ना आपको किसी ब्राउज़र्स या वेबसाइट से इसका आंसर मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के पेपर्स आप कैसे इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो भी किसी फ़ीस और पेमेंट यानी चार्जेस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जिसका नाम है कोर्स हीरो नामी एप्लीकेशन आपने सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप आते हैं यही आपने इंस्टॉल करना है। कोर्स हीरो नामी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं टॉप राइट पे। मैं ऑलरेडी चूँकि इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से बैक करूँगा, या आपने यहाँ से सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्क्रीन के डिस्प्ले में आपको ये मिल जाएगा। मेरी स्क्रीन की जो डिस्प्ले है उसमें आप देख सकते हैं बॉटम लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कोर्स हीरो नामी एप्लीकेशन आ चुका है। तो जैसे ही सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे, आपने इसमें लॉगिन करना है अपने जीमेल आईडी के साथ। अगर और 2-3 स्टेप में आपने अपने अकाउंट भी बनाना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना ऐप खोलेंगे। ऐप आप खोलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। जैसे ही आप ये खोलेंगे, तो आप देख सकते हैं जो टॉप पर जो हमारा फर्स्ट टाइटल है वो है आस्क ए क्वेश्चन, और नीचे इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन है, यानी कि 2368 ट्यूटर्स आर ऑनलाइन, यानी कि अभी तक लाइन पे 2368 ट्यूटर्स ऑनलाइन है, तो यही आपको आंसर देंगे। तो कैसे आपने अपना आंसर पूछना है यहाँ पर, तो आस्क के क्वेश्चन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैमरा का ऑप्शन यहाँ पर सेट है, यानी अगर आप पेपर की पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से पीस निकाल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पीस निकाल चुके हैं, आपके गैलरी में पड़े हैं, तो नीचे लेफ़्ट बॉटम में आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा और अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिसमें आपका क्वेश्चन पड़ा है या आपका पेपर पड़ा है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप अपना क्वेश्चन डायल करना चाहते हैं, तो राइट बटन पे आप देख सकते हैं टाइप टू आस्क, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपने। मैं टाइप टू आस्क पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा मेरे सामने। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि टाइप टू सेलेक्ट ए सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, यानी आप किस सब्जेक्ट की पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो डिग्री आप हासिल कर रहे हैं या आपकी किस सब्जेक्ट की पेपर है। बेहतर होगा कि आप अपनी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर इंटर कर दें। अगर सब्जेक्ट का नाम आपके प्लेलिस्ट में यहाँ पर जो नीचे सजेस्टेड कीवर्ड्स आते हैं उसमें नहीं आता है, तो आपने सबसे क्या करना होगा, इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम का नेम यहाँ पर इंटर करना होगा कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप BS पक स्टडी करते हैं, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर, BS इलेक्ट्रिकल, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी आप यहाँ पर नाम इंटर करेंगे। मैं इंटर करूँगा सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। डेटाबेस का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, और इसको यहाँ पर डायल करने में चूँकि वक्त ज़्यादा लगेगा, तो मैं ऑलरेडी इसको कॉपी कर चुका हूँ, सिर्फ पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ डाटा रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर सॉल्व्ड बाय द डेटाबेस अप्रोच। तो इस क्वेश्चन को मैं आस्क करता हूँ और देखते हैं कि मुझे क्या रिस्पांस मिलता है।
तो ये हम डन कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट में आपने इसको क्या करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। वी हैव रिसीव्ड योर क्वेश्चन, द एवरेज वेट टाइम फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन इज़ 2 hours to 21 minutes। ओके, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और देखते हैं कि कब इसकी हमें रिप्लाई मिलती है। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जी, तो 9:40 पे हमारा जो क्वेश्चन था वो सबमिट हो चुका था और अब देख सकते हैं आप 9:43 है, यानी विद इन 23 मिनट्स मुझे आपने क्वेश्चन का आंसर जो है उसका नोटिफिकेशन आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन ये है, आप नीचे देख सकते हैं वकार अकरम जो भी है इसने कहते हैं कि इसने आपके सवाल का जवाब सबमिट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का सवाल है, किस टाइप का जवाब उन्होंने सबमिट किया है। सो ये था हमारा सवाल। डिस्कस हाउ डेटा रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और सॉल्व्ड बाय डेटाबेस अप्रोच। तो इसका आंसर हमें मिला है, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। मुख्तलिफ डेटा रिडंडेंसीज के जो उन्होंने प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और सॉल्व्ड बाय द डेटाबेस अप्रोच बाय मेनी वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हल किया गया है जो कि उन्होंने डिस्कस किए हैं। ये देख सकते हैं आप 7 वेज उन्होंने डिफाइन की है कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस आंसर को देख सकते हैं। विद इन 20 मिनट्स मुझे इसका आंसर मिला है और इसकी जो सलूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आखिर में कोर्स हीरो को इंस्टॉल करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।